अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए, आप इसमें क्या सुधार जो है चाहेंगे कि भई ये मेन है, ये तो कर देने चाहिए? वैसे आपने बताए हैं, फिर भी मैं अंत में पूछूँगा। संक्षेप में मैं कहूँगा कि इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी किया है, ट्रांसपेरेंसी सही है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, पोर्टल में भी होना चाहिए, एक श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है। वक्फ ट्राइब्यूनल भी ठीक है, हमारे जज को ऐसा इस्लामिक स्कॉलर होने का जरूरत नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट शाहबानो के टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि कौन होते हैं चंद्रचूड़, वो चंद्रचूड़ का सीनियर चंद्रचूड़ सर, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ कौन होते हैं शरीयत के ऊपर फैसला देने के लिए। देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर रिपब्लिक। सो आवर जजेस, हमारे जो जज है, वो जज हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के इशू पे जो अगर लीगल प्रॉब्लम है तो उनका एंटाइटलमेंट है, तो ये ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट ये सब बोलना कि एक मुसलमान जज होना चाहिए या मुसलमान लॉ का नॉलेज होना चाहिए, हमारे जज को सब लॉ में नॉलेज होता है। हाँ, सेक्युलर स्टेट में ठीक भी नहीं है। हाँ, तो ये तो ठीक है। मैं ये भी मानता हूं कि सीईओ भी कहना कि मुसलमान ऑफिसर होना चाहिए गलत है। हमारे हर जो बाबू होते हैं, जो अफसर होते हैं, ईमानदार होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। इतना तक तो मैं मानता हूं। लेकिन जो संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है कि अपना कल्चरल एंड इकोनॉमिक मैटर्स को मैनेज करने का, आप उनसे अपना वॉइस छीन रहे हो। जो इलेक्टेड प्रोसेस था, जो इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज था, इलेक्टेड एमएलए था, आप उनको छीन के स्टेट नॉमिनेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से तो वो गलत है, हर तरीके से वो गलत है, एक तरीके से हर तरीके से वो गलत है। तो ये तो बहुत भारी पड़ेंगे एक दिन। स्टेट का तो मुझे समझ में आया। स्टेट मतलब सूबे, जो अपने राज्य हैं। इसका जो मेरा कहना है संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का, इसमें और क्या होगा? कुछ बदलाव है या पहले क्या होता था? जैसे स्टेट तक तो मुझे समझ में आता है, सेंटर में क्या होता है? सेंटर में भी था, सेंटर में था कि मुसलमान एमपी होगा, अब उसको भी हटा दिया है, अब हिंदू या नॉन मुस्लिम एमपी हो सकता है। तो वो इन्हें कौन चुनता है? सरकार नॉमिनेट करेंगी, सरकारी नॉमिनेट करेगी। नहीं, इसमें जो कॉलेज वाली बात थी, इलेक्टोरल कॉलेज वाली, हाँ, वो इलेक्टोरल कॉलेज स्टेट लेवल पे था। हाँ, लेकिन ऊपर सरकार ही सरकार नॉमिनेट करते थे। पहले भी ऐसे होता था। हाँ, लेकिन उसमें एज आई सेड, उसमें रिक्वायरमेंट था कि मुसलमान एमपी है, बस वो नॉमिनेट करेगा, मुसलमान ही होगा। तो अब वो उन्होंने चेंज कर दिया है, कोई भी एमपी हो सकता है। ठीक है। तो ये मांग फिर मैं समझ रहा हूँ कि जो शोर है वो इसीलिए भी है ज़्यादा कि अगर वक्फ में आप ये कर सकते हो, तो फिर आप जो गैर मुस्लिमों के यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, फिर उसमें भी एंट्री बाकी लोगों को दे दो, फिर पूरा सेकुलर स्टेट हो जाएगा। हाँ, सेकुलर स्टेट बना दो, सबके मामले वक्फ सुलझा ही दें। अबॉलिश कर दो ना। बोल दो कि एक सेक्युलर बना दो, डेडिकेशन वाला, अगर आपको करना है तो। ये सारे धार्मिक न्यासों का मामला कोई एक ही समिति निपटा ले, उसमें सब हो, हिंदू मुस्लिम सब हैं। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान अकेला अकेला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है? ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।